हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है 7 आइलैंड का जो फॉर्म आया है जीपी रेटिंग के लिए जनवरी 2027 बैच के लिए। तो इसका फॉर्म ओपन हो चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, सारा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं गूगल पे चले जाता हूँ, 7 आइलैंड जीपी रेटिंग फॉर्म डायरेक्ट डालता हूँ। आपको गूगल सर्च करना भी सिखा देते हैं। तो SIMTinstitute.org ये उनका ही है, 7 आइलैंड वालों का वेबसाइट। तो डायरेक्टली ओपन हो चुका है जनरल पर्पस रेटिंग GPR बैच। ओ देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। 7 आइलैंड का बच्चों को यकीन ही नहीं होता है कि इसमें ITI कंपलसरी है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने वेबसाइट पे आया, यहाँ पे डायरेक्टली एक पॉपअप आया, 2 years of ITI is compulsory to apply for GP rating at our institute. Passport is mandatory document. In case selected, the candidate will require to have a valid passport 1 month before joining the course. मतलब आपको पासपोर्ट अभी बनवा लेना है अगर आपको 7 आइलैंड में जाना है। और सेकंड चीज, 2 साल का ITI कंपलसरी है, 1 साल वाला ITI भी नहीं चलेगा। कौन कौन से ITI वाले ब्रांच ये लोग को सेलेक्ट करते हैं वो सब भी आगे का, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब मैं डिस्कस करूंगा, फीस, फॉर्म फिलिंग, सब कुछ। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। इनकी 40 बैच साइज रहता है, 40 स्टूडेंट्स को लेते हैं भाई। 6 महीने का होता है ट्रेनिंग, और बाद में 6 महीने का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग रहता है। फीस सबसे ज्यादा है, 4.8 लाख रहता है, बट ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। बैच अपना 2027 में होगा चालू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं, पास विद एग्रीगेट ऑफ 40% मार्क्स इन 10th में आपके साइंस मैथ्स भी होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश में 40% होने जरूरी है भाई, या तो 10th या 12th में होनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एंड, मतलब इसके साथ पास इन 2 years ITI कोर्स। देखो, या तो फिटर होना चाहिए, मैकेनिस्ट होना चाहिए, मैकेनिक होना चाहिए, वेल्डर होना चाहिए, या तो टर्नर होना चाहिए, फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स इन फाइनल ईयर में 50% होना जरूरी है। 40% 10th और 12th इंग्लिश में पहले ही बता दिया है। यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा और डिग्री होल्डर, पास विद एग्रीगेट 40% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड विद साइंस, मैथ्स एंड सब्जेक्ट। द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 40% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, गवर्नमेंट और AICTE. The maximum age limit for degree or diploma is raised with the condition, this condition of provided shipboard training within year completion of course. मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मालूम ही होगा, जो सब में रहता है। एडमिशन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, आपको फॉर्म अप्लाई करना है यहाँ से जी, अभी मैं बताऊंगा फॉर्म फिलिंग पूरा प्रोसेस। यू शैल रिसीव एन ईमेल इनवाइट टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू एट आइदर मुंबई और द डिटेल्स। देखो, इसमें कैसा होता है ना, ये बेसिक छोटा सा इंग्लिश टेस्ट ले लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, बहुत छोटा सा, बहुत इजी रहता है, कुछ खास नहीं रहता। मैक्सिमम बच्चे उसमें सेलेक्ट ही होते हैं, इसमें कोई रिजेक्शन का ऐसा नहीं होता है। बाद में इनका मेन राउंड होता है इंटरव्यू राउंड। ये लोग अपने कैंपस में बुलाते हैं, या तो जो 7 आइलैंड का ऑफिस है मुंबई में, यहाँ बुलाते हैं और यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है इंटरव्यू इज इन मुंबई। इंटरव्यू के बाद इनका DG और डॉक्टर से मेडिकल होता है। बाद में मेरिट लिस्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑफ इंटरव्यू एंड मेडिकल। जैसे ही नाम आ जाता है, आपको फिर बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ता है, बुकिंग अमाउंट। और इसके बाद एक आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिया जाता है। 7 आइलैंड में आपका जॉब फिक्स रहता है, और वो स्पॉन्सरशिप के लेटर के हिसाब से आप बैंक लोन ले सकते हो। और उसके बाद का पूरा प्रोसेस बताया। और अभी आ जाते हैं लोन प्रोसेस पे। SMIT प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज स्पॉन्सरशिप लेटर, एडमिशन लेटर ऑन कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एजुकेशन लोन। ये जो डॉक्यूमेंट अगर हमें मिल जाते हैं तो हमें आसानी से लोन मिल जाता है। और ट्रेनिंग के बाद बताया कि आपको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग भी रहती है। करियर पाथ बताया, 6 महीने का आप GP रेटिंग करते हो, रेसिडेंशियल कोर्स है। और उसके बाद ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, ऐसे ट्रेनी सीमेन की तरह जाते हो। और उसके बाद आप कोई भी शिपिंग कंपनी आराम से ज्वाइन कर सकते हो इनके बाद। और अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाता हूँ। ये फॉर्म जो है 500 रुपए का फॉर्म है। कैंडिडेट जिन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम सेम बोर्ड से ही दिया है वही एलिजिबल है। जिन्होंने बोर्ड चेंज किया है दे आर नॉट एलिजिबल। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लिखा है। तो भाई ये सब जो है डिटेल मैंने बता दी है आपको। और अभी अप्लाई नाउ, ये है इनका फॉर्म फिलिंग बटन। यहाँ पे आ जाता है एंटर नेम, एंटर ईमेल एड्रेस, एंटर मोबाइल नंबर, सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट कोर्स। तो ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। चलो मैं फिल कर लेता हूँ। तो मुझे रजिस्टर कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर DNS GME ETO GPR, हाँ यही है। अप्लाई नाउ कोर्स GPR। मेरा बहुत कुछ ऑलरेडी फिल किया हुआ है, क्योंकि हर 6 महीने में मैं वीडियो बनाते ही हूँ इसके रिलेटेड। तो
इसको ऑलरेडी पता है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं भाई, कुछ ना कुछ आप अपना सही डालना। मैं तो अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, जो जितना फास्ट हो सके उसके हिसाब से, और जो स्टार है वही इम्पोर्टेंट रहता है ज़्यादा। और मैरिड सिंगल में सिंगल डाल देने का। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है मुंबई डाल देता हूँ मेरा महेंद्र। नेशनैलिटी इंडियन, हाँ बाकी आधार कार्ड नंबर वो सब डालना रहता है आपको। ये देखो 111 डाल दिया है मैंने। पैन कार्ड नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, कैटेगरी बहुत स्टार मार्क किया हुआ जनरल है भाई हम। और मदर टंग जो भी है वो डाल दिया यार। हिंदी, डू यू हैव पासपोर्ट? यस भाई, यस करना पड़ेगा, नहीं तो देखते आगे जाता है कि नहीं जाता है आगे। तो फादर्स टाइटल ABC डाल दिया, फादर का मोबाइल नंबर भी डाल दिया मैंने, फादर्स ऑक्यूपेशन बिजनेस, आधार कार्ड नंबर डाल दिया। फैमिली एनुअल इनकम पूछ रहे हैं, मतलब सालाना कितना कमाती है पूरी फैमिली। तो यहाँ पे सारा डिटेल भर दिया मैंने एड्रेस के रिलेटेड। आप अपना अच्छे से डिटेल देख देख के भरना, जो है वही भरना। मैं फॉर एग्जाम्पल भर रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। अभी आ गया एजुकेशन डिटेल, ये मेरे को दिखाना था आपको, तो इसके लिए सब किया। देखो समझ लो मैंने 10th कौन सी स्कूल से किया है, बोर्ड मैंने किया है, समझ लो। यहाँ पे देखो CBSE सब पे टॉप पे। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, 10वीं, समझ लो मैंने 23 डाल दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया मैंने। मार्किंग स्कीम क्या थी, पॉइंटर, CGPA, परसेंटेज। आपका अगर पॉइंटर में आ रहा है तो पॉइंटर लिखना, बाकी परसेंटेज आ रहा है, एग्रीगेट पूछ रहा है तो एग्रीगेट डाल देना भाई। यहाँ पे ये भी लिखा है एग्जाम्पल, अगर परसेंटेज आपका 33 है, मतलब 3.3, मतलब डिवाइड बाय 10 कर देने का परसेंटेज को, वही CGPA हो जाता है, इसका मतलब ये। और यहाँ पे मैथ्स इंग्लिश कितने थे, आपको कितने आए, मिनिमम 40% होनी चाहिए। आपने 10th के बाद क्या किया था, डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा लिख दीजिए, फिर डिप्लोमा की डिटेल डाल देना यहाँ पे। या जो भी किया था आपने, 12th किया है या 9 किया है कुछ, डायरेक्ट आपने, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप भर सकते हो, क्योंकि यहाँ लिख के आ रहा है अवेटेड, है ना, तो जरूरी नहीं है पास हो। और बाकी ITI डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, तो कॉलेज का ईमेल ID, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी था इंग्लिश था, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या था आपका, टेलीफोन नंबर कुछ अच्छा है, टेल नंबर। ITI डिटेल में फिटर डाल दिया था मैंने। नंबर ऑफ इयर्स कितने साल का है, 2 साल का है। नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग। देखो जो परसेंटेज आए इनको परसेंटेज में डालो, जिनको CGPA आया वो CGPA में डाल। IMCT रैंक का कुछ नहीं डालना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो जिनका भी रिजल्ट आने वाला है ITI, वो भी फिल कर सकते हो। अगर उनका पता चल गया, ऑनलाइन रिजल्ट आ गया है, परसेंटेज पता चल गया, तो ये एग्रीगेट परसेंटेज है। बाकी और भी बहुत कुछ है, UG डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, कुछ वर्क एक्सपीरियंस किया है तो यस करो, आपको बहुत फायदा होगा इंटरव्यू में। अगर नहीं है ठीक है, नो कर दो। अगर है तो बस जरूर डालना आपका कुछ एक्सपीरियंस। कहाँ से पता चला भाई ये SMTI 711 के फॉर्म के बारे में, ये हमें शिपिंग अपडेट से पता चला। शिपिंग अपडेट्स का नाम नहीं है यहाँ पे, तो अदर्स कर देते हैं। हाँ यहाँ पे है शिपिंग अपडेट, अदर्स में लिख देता हूँ मैं, और फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए देखो मैं बता देता हूँ, इसलिए आपके लिए इतना फॉर्म भरा मैंने, आपको बताने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। स्टूडेंट का फोटो चाहिए, स्टूडेंट का सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड नहीं है, कोई इशू नहीं, स्टार नहीं लिखा हुआ है, आधार कार्ड जरूरी है, IMCT रैंक सर्टिफिकेट लिखा है, और स्टार नहीं बना है ऊपर, मैंडेटरी नहीं है इसकी तरह स्टार, तो जरूरी नहीं है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे देखते हैं IMCT सर, फोन पे फोन करने लग जाते हैं, सर IMCT तो है ही नहीं हमारे पास, ये रैंक सर्टिफिकेट मांग रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट में से हो तो आप जरूर अपलोड करो, अगर ओपन है तो डोंट वरी, नहीं अपलोड करने की जरूरत है, और स्टार मार्क भी नहीं है। जो फोटो है, सिग्नेचर की गाइडलाइंस दी हुई है यहाँ पे पूरी, कैसा फोटो होना चाहिए, डूज एंड डोंट। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया ना, वहां से आपको पता चल जाएगा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता चले। और यहाँ भी पासपोर्ट मांगा नहीं है इन्होंने, तो एक काम करता हूँ मैं फोटो भी अपलोड करके देख। 10th की मार्कशीट भी मांगी है भाई ने, 10th का फिर डाल। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कुछ रिमार्क डालना है आपको, इम्पोर्टेंट कुछ है तो ये डाल सकते हो आप रिमार्क। बाकी मैंने फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आई सर्टिफाई दैट सपोर्टेड ऑल डॉक्यूमेंट, ओके आई एग्री पे क्लिक किया। एप्लीकेशन नेम, डेट, प्लेस डाल देना भाई, जा आपका प्लेस है वही डालना भाई। और एक बार प्रीव्यू करके देख लेना, जो डॉक्यूमेंट आपने सब दिए हैं, नाम वाम सब, सरनेम वरनेम सब सही है कि नहीं, तो वो जो प्रीव्यू बटन पे मैंने क्लिक किया, वो बटन पे चेक करके देख ले। यहाँ पे आप चेक कर लेना, जो भी है, जो गलत लग रहा है उसको एडिट कर देना। मैंने तो ऐसे डाला है तो। और बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। देखो टोटल कितनी है, आपको बाहर दिखा रहा था 500 रुपए, 500 रुपए फीस नहीं है, 600 रुपए है, बाकी 20 रुपए
ट्रांजैक्शन चार्ज GST 623 आपको पूरा पे करना रहेगा। और यहाँ UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी फीस पे कर सकते हो वो भी दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको देखो, आप अगर साइबर कैफे कहीं से कर रहे हो तो डायरेक्टली अपने फ़ोन से गूगल पे से स्कैन करके पे कर सकते हो। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को नहीं देना है, मैंने डमी भरा है सब कुछ, है ना, तो मैं कैंसिल मार देता हूँ। आई होप इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। मोबाइल से भी आप बिल्कुल फिल कर सकते हो, बट आपके पास लैपटॉप है या 10-20 रुपए देके साइबर में जा सकते हो, आराम से बड़ी स्क्रीन में करो ताकि कोई मिस्टेक ना हो, है ना। आराम से आप पेमेंट करके सही से कर सकते हो। फॉर्म में ये मोबाइल में ना ये सारी वेबसाइट सही से चलती नहीं है, लैग करती है, और एक बार रिफ्रेश हो गया, कई बार तो ये होता है पेमेंट डेबिट का मैसेज आ जाता है, यहाँ से जो है पेमेंट गेटवे रिफ्रेश हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चे फिर 10-15 दिन तक लटक के रहते हैं कि वो प्रोसेसिंग पे दिखाता है, हमें फ़ोन करते हैं, कॉलेज को कॉल करते हैं, मेल करते हैं। तो इस सब से बचने का अच्छा है 20-30 रुपए तो साइबर कैफे में जाके आराम से फिल करो, है ना। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, जो भी है, फोटो जो मैंने आपको पूरा बता दिया, आप तो क्या क्या चाहिए पूरा भी नहीं समझ में आया तो वापस से वो वाला पार्ट देख लेना जो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा था, तो वो वाले पार्ट आप वापस से देख के कर सकते हो। खैर 7 आइलैंड में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इंटरव्यू, और रिटर्न होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको तो हमारी GP रेटिंग बुक है, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा होगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है। अमेजोन से जल्दी आ जाती है घर पे, बाकी फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप घर पे मंगाइए, पढ़िए, उसमें लास्ट में इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे जो कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। और उसके अलावा हमने एक इतनी बड़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 7-8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है इंटरव्यू के रिलेटेड। आप जाके देख ही नहीं रहे हो, उसमें बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, वो जाके देखिए, इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, मैंने खुद ने बनाई है, बहुत रिसर्च करके दिल से बनाई है। आप एक बार जाके देखो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे बता देना आप, और ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जो 7 आइलैंड में फॉर्म फिल करने वाले हैं। अभी तक कोई लास्ट डेट ऐसा कुछ दिया नहीं है इन्होंने, तो जितना जल्दी हो सकता है आप फॉर्म फिल कर दो। और जो भी एग्ज़ाम की डेट कब होगी, इंटरव्यू डेट कब होगी, 7 आइलैंड से अगर हमें पता चलेगा या कहीं से भी हमें पता चलेगा तो हम सबसे पहले कहाँ डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, हम व्हाट्सएप चैनल पे छोटी मोटी अपडेट डाल देते हैं, और छोटी मोटी अपडेट के लिए ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। तो सीरियस बच्चे सारे हमारे कम्युनिटी में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप कम्युनिटी की, वो ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए वो भी हम बना देंगे, और कमेंट कर देना। और आगे अगस्त 10 तक सबके फॉर्म आने वाले हैं, सारी कॉलेजेस के, टॉप कॉलेजेस के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रहना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।